to call Mr. Abdullah on stage for speech regarding Black Day. Please welcome. Now, I would like to call Mr. Abdullah on stage for speech regarding Black Day. Please welcome. मोहतरम सामीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबको पता है कि हम यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ था उसके अफसोस के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी ड्रामे में भी बयान किया कि लोगों को इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए। और हाँ, मैं अभी ये कह रहा हूं कि दहशतगर्द पैदा नहीं होते, कोई भी इंसान दहशतगर्द पैदा नहीं होता, हमारा माशरा उसको दहशतगर्द बना देता है। लेकिन उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया वो गलत था। उनको अदालत में जाना चाहिए था, वहां से इंसाफ ना मिलता तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, वहां से इंसाफ ना मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। इसके अलावा मीडिया के पास जाना चाहिए था, ना कि कानून को अपने हाथ में लेते। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आज तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप वहां पे अपना बयान ना सिर्फ रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं बल्कि इंसाफ भी मांग सकते हैं। उन दहशतगर्दों का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत था। इसके अलावा हमारे माशरे का हाल तो आपके सामने ही है। वो हबीब जालिम ने कहा था ना, ऐ चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सीने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के वो खादिम है। इस देश में कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। ये देश है अंधे लोगों का, है चांद यहाँ ना निकला कर। मगर इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इंसाफ अगर आपको यहां से नहीं मिल रहा तो अल्लाह की बारगाह में जरूर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम पर कोई जुल्म करे और तुमको इंसाफ ना मिले तो आखिरत में मेरे पास आ जाना, मैं तुमको इंसाफ दिलवा दूंगा। तो सोचो, जिसका हाथ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया तो जन्नत में ले जाने से पहले नहीं छोड़ेंगे और इंसाफ भी दिलवाएंगे। इसलिए उन दहशतगर्दों का तरीका 100% गलत था। कहा जाता है जिसने एक, बल्कि कुरान मजीद में भी है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। हमारा माशरा भी कातिल है और दहशतगर्द तो कातिल है ही है। तो अगर माशरा कातिल है तो हम कातिल क्यों बने? हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसाफ ले लेंगे अगर ये माशरा कातिल हमें इंसाफ देने से, तो अल्लाह से तो नहीं ना बच सकते। जब अल्लाह ताला के हुजूर हम सब पेश होंगे तब इन सब को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनका पैसा, इनकी ताकत, इनकी जमीनें, इनका मालो ज़र कोई काम नहीं आने वाला। वहां पर तो सिर्फ एक ही कानून होगा, अल्लाह का कानून। और अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी रसवा नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, हमेशा उन कवानीन को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए बनाए जाते हैं। आज हम कचरा यहाँ फेंक देते हैं, डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते, तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि हमारा सिस्टम हमें इंसाफ देगा? जब तक हम एक अच्छे शहरी बनकर नहीं दिखा देते तो हम इंसाफ की उम्मीद क्यों रखते हैं? कायद-ए-आज़म के पास पाकिस्तान बनने से 20 दिन पहले कुछ नौजवान आए, जामिया उस वक्त की जो यूनिवर्सिटी कराची में उसके वो नौजवान थे। कायद-ए-आज़म ने कहा, आप लोग पैदल आए हैं या किस सवारी पर आए हैं? वो 4 नौजवान थे, उन्होंने कहा हम चारों साइकिल पर आए हैं। तो कायद-ए-आज़म ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी साइकिल के आगे किस किस की बत्ती लगी हुई है, यानी रोशनी? तो उनमें से सिर्फ एक ने कहा कि मेरी साइकिल के आगे रोशनी लगी हुई है, लाइट लगी हुई है।
तो कायद-ए-आज़म ने कहा सिर्फ ये एक शख्स पाकिस्तान में रहने के काबिल है, बाकी तुम 3 पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं हो, क्योंकि आज जो कानून का एहतराम नहीं कर रहा वो मेरे पाकिस्तान में कानून का एहतराम क्या करेगा। तो हमें अपने पाकिस्तान को साफ सुथरा रखना है, हमें एक अच्छा शहरी बनकर दिखाना है, हमें इंसाफ मिले वो बात की बात है, लेकिन क्या हम लोगों को इंसाफ दे रहे हैं? क्या हम अच्छे इंसान हैं? क्या हम लोगों के काम आते हैं? क्या हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं? ये आर्मी पब्लिक स्कूल एक सियाह दिन है और जब तक पाकिस्तान का वजूद है हम उनको याद करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।